पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? इनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2024 का इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और इनमें बहुत सारे नेता अपने अपने पार्टियों का प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करते फिर रहे हैं। तो इसी में आपको पता होगा कि हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग हमारे इस्लाम में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। तो इनमें नरेंद्र मोदी ने भी हमारे इस्लाम में बहुत ही बड़ा गुस्ताखी कर दिया है। हमारे इस्लाम में बहुत ही बड़ा गुस्ताखी कर बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमारे भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि कभी हमारे पैगंबर के बारे में बोलते हैं, कभी हमारे इस्लाम के बारे में बोलते हैं, तो कभी हमारे अल्लाह तबारक व तआला के बारे में बोलते हैं और हमारे इस दीन इस्लाम में गुस्ताखी करते ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे भारत में मुसलमानों का जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा कम है, इसीलिए तमाम हिंदू लोग हम मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच एक 2024 में इलेक्शन में एक नरेंद्र मोदी का जो कि स्पीच बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है कि जिसमें नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ ऐसा स्पीच दे दिया है को ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देखें। हाँ, मैं जानता हूँ कि इनमें से बहुत सारे ऑडियंस ने उस वीडियो को देख लिया है, लेकिन जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा तो आइए मैं सबसे पहले उस वीडियो को दिखाता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ कौन सा भड़काऊ भाषण दिया है और दोस्तों उसके ऊपर किन किन नेताओं ने रिएक्शन दिया है, किन किन नेताओं ने उस भाषण के लिए बोला है। हम आपको आगे वो भी वीडियो दिखाएंगे। तो आप लोग पहले नरेंद्र मोदी का ये भड़काऊ वाला भाषण देखें। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। जैसा कि आप लोगों ने नरेंद्र मोदी का ये भड़काऊ वाला भाषण देख ही लिया कि इसमें नरेंद्र मोदी हम लोगों को घुसपैठी कह रहे हैं, हम मुसलमानों को घुसपैठियाँ साबित कर दे रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि जो बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं क्या हम उनको ये पैसा दे दें, क्या तमाम पैसा उन लोगों को दे दे कि जिसने तमाम बच्चे यानी बहुत ही ज़्यादा बच्चे पैदा किए हैं। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री ने बहुत सारे गंदे बात बोले हैं, आप लोग जैसा कि इस वीडियो में देख लिए हैं। अब इसी बयान के ऊपर मुस्लिम लीडरों ने किन किन बातों का इस बयान के बारे में खुलासा किया है। सबसे पहले आप असदुद्दीन अवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन अवैसी का इस वीडियो को जरा देखें। 140 हौड़ के वजीर आजम को क्या ये जेब देता है ऐसे जुमले कि मुसलमानों को तकसीम करेंगे, मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, मुसलमानों को बच्चा पैदा करने वाले कहते हैं। आप बताओ क्या ये जेब देता है? अरे जो लोग मुझे और असद साहब को भड़काऊ भाईजान बोलते हैं ना, मैं उनसे पूछ रहा हूं, ये तुम्हारे मोदी साहब का लब, वो लहजा, ये अंदाज़े बयां, ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या अच्छी है, क्या सही है? हम घुसपैठी हैं, बच्चे पैदा करने वाले हैं। शाइनिंग इंडिया कौन बोले थे? वाजपेयी। शाइनिंग इंडिया वाजपेयी बोले। हाँ, वाजपेयी साहब के वालिदैन को कितने बच्चे थे मालूम? मुसलमान बच्चे पैदा करने वाले वाजपेयी को मिला के उनके 7 भाई थे। अब वो परिवार बच्चा पैदा करने वाला नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ, हाँ, योगी आदित्यनाथ
उनके कितने भाई बहन है मालूम? 7। अब वो अमित शाह 1 और उनके 6 बहना वहां भी 7। फिर हम बच्चा पैदा करना। चलो नरेंद्र मोदी साहब, आपके कितने भाई बहन? सब मिला के, इनको भी मिला के, इनके भाई बहन सब मिला के इनके पास भी 6 हैं। फिर हम बच्चा पैदा करें। वाह। हाँ, अशोक सिंघल। हाँ, नौजवान नहीं जानते अशोक सिंघल को, पुराने लोग जानते हैं। विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल, उनके वालिदैन को कितने? वहां भी 7। सबको 7 7 7 7। अच्छा है। आरएसएस के सरबरा मोहन भागवत है ना, उनको मिला के उनके कितने भाई बहन? 4। तो ये छोटा परिवार का हुआ हम पैदा। आसाम के चीफ मिनिस्टर जो आते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, हो पूछो मत। हेमंत बिस्व शर्मा, उनके कितने भाई बहन? उनको मिला के वो भी 7। अब क्या बोलेंगे? बोलो, अब बोलो आप। फिर बच्चे पैदा करने वालों को दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे, मुसलमान को दे देंगे। वाह वाह वाह, क्या गुफ्तगू है। आप बताओ क्या है ये? हम घुसपैठी हैं? अरे नहीं, हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को ताजमहल की खूबसूरती दी है, तो कुतुब मीनार की बुलंदी दी है, तो लाल किले की मजबूत फसील दी है, तो किले गोलकुंडा के मजबूत फसील दी है, तो मक्का मस्जिद दी है, जामा मस्जिद दिया है। तो हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को चार मीनार भी दिया है। हम वही हैं इस मुल्क को सजाए हैं, संवारे हैं। हम घुसपैठी नहीं हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। कोई पैदा नहीं हुआ उनको निकालने वाला। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अकबरुद्दीन का ये वीडियो देख ही लिया, अब चलिए हम आपको असदुद्दीन अवैसी का वो वाला वीडियो दिखाते हैं कि जिसमें नरेंद्र मोदी ने भड़काऊ भाषण किया है, तो उसको असदुद्दीन अवैसी ने खुलासा किया है। जरा आप लोग इस वीडियो को भी देखें। बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। अच्छा मोदी जी, आपके कितने भाई हैं? 6। अमित शाह के कितनी बहनें हैं? 6। रविशंकर प्रसाद के कितने भाई बहन? 7। मगर इन सबको नजर आता मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहा है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण हुआ। नरेंद्र मोदी ने कोई नई बात नहीं कही, हमेशा कहते हैं, आज भी कह दिया उन्होंने क्या कहा कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। मोदी जी ने कहा कि अब हम आपको मोदी जी की इस भाषण का पोस्टमार्टम करते हैं। उनके भाषण का, उन्होंने जो भाषण दिया उस बारे में आपको जो झूठ उन्होंने बोला उसकी सच्चाई को आपके सामने रखकर, ताकि मोदी जी को भी मालूम हो जाए कि मोदी जी आप लंबी लंबी फेंकते हैं जावेद की तरह, मगर हम आपको सच्चाई बता देते हैं। और सच्चाई यह है मेरे भाई कि भारत में मुस्लिम हमारी माँ और बहनों का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.36 है, कम हुआ है। माने जो बच्चे पैदा कर रहे हैं मुसलमान, वो कम हुआ है। हमारे हिंदू भाई बहन का उससे कम है जरूर, मगर हमारा कम हुआ है। मगर मोदी जी क्या बोलते? बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। अच्छा मोदी जी, आपके कितने भाई हैं? 6। अमित शाह के कितनी बहनें हैं? 6।
रविशंकर प्रसाद के कितने भाई बहन? 7। मगर इन सबको नजर आता मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहा है। ये गवर्नमेंट का डेटा बता रहे, फर्टिलिटी रेट 2.36। अब आप इस पे आ जाइए। दूसरा उन्होंने कहा कि यहां पर घुसपैठी है। 15 जुलाई 2014 को गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में इस तरह का कोई जवाब नहीं दिया, कोई एस्टिमेट नहीं है। कहा 25 नवंबर 2014 को गवर्नमेंट ने कहा कि कोई डेटा नहीं है, नंबर नहीं है। 6 दिसंबर 2016 को गवर्नमेंट ने कहा कोई कंफर्म डेटा नहीं है बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं। 22 दिसंबर 2015 को लोकसभा में गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास कुछ रिकॉर्ड नहीं है। 21 मार्च 2017 को मोदी सरकार ने कहा कि डेटा अवेलेबल नहीं है। 11 अप्रैल 2017 को गवर्नमेंट ने कहा कि डेटा नहीं है कि बांग्लादेश से कितने आ रहे। 1 अगस्त 2017 को गवर्नमेंट ने वही जवाब दिया। 20 मार्च 2018 को वही जवाब दिया। 2 जुलाई 2019 को वही जवाब दिया। 3 मार्च 2020 को मोदी सरकार ने वही जवाब दिया कि हमारे पास डेटा नहीं है, नंबर नहीं है। तो मोदी जी आप किस बुनियाद पर घुसपैठी कह दी हमको बताओ। अब मोदी जी का जवाब सुनो आप। अब हम उनको जवाब दे रहे हैं। अगर हमारे दक्षिण भारत के जो प्रदेश हैं, दक्षिण भारत के जो प्रदेश हैं, वहां पर बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं और सबसे ज्यादा भारत सरकार को पैसा पूरे भारत से मिलता है तो मुंबई से और दक्षिण भारत से मिलता है। मोदी जी आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अगर दक्षिण भारत के लोग बोलना शुरू कर दें कि हमारे पास पार्लियामेंट की सीट कम है, हम बच्चे भी कम पैदा कर रहे हैं, पैसे भी ज्यादा दे रहे हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे भारत के प्रधानमंत्री? बताओ हमको, बताओ क्या जवाब दोगे आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नरेंद्र मोदी भारत को कमजोर करने का। दोस्तों जैसा कि आपने तमाम वीडियो देख लिया किस तरह से असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी मोदी के इस स्पीच पर भड़काऊ भाषण पर बयान दे रहे थे। दोस्तों हम लोग भड़काऊ भाषण देने के लिए बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री जो कि पूरा देश को चलाता है वो आखिर ऐसा भाषण कैसे बोल सकता है। दोस्तों मोदी जो कि बहुत ही बड़ा प्रधानमंत्री है, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है, वो इस तरह से मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जिससे उसे एक तरफा वोट मिली, जिससे वो इस 2024 का इलेक्शन भी जीत जाए, इसीलिए उसने ऐसा भड़काऊ भाषण बोला है। दोस्तों आपका इस वीडियो के मुतालिक क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।